थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत। मैं डॉक्टर श्रीकांत के साथ में एक बार फिर आप सभी का इस आधे दिन के कार्यक्रम में अभिवादन करता हूं। ये कार्यक्रम जैसे आपको पता है हम पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। डाइस संग्रह पत्र पर ये कार्यक्रम है जो 1:15 बजे तक चलेगा। जैसे आपको विदित ही है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। जैसा बताया गया, मेरे साथ में मंच पे डॉक्टर श्रीकांत बैठे हैं, मेरे बाईं तरफ श्री नवीन भाटिया हैं और मेरे दाईं तरफ श्री राजीव मेहरा हैं जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं स्टूडियो में बैठे हुए आमंत्रित हमारे साथीगण हैं जो दिल्ली सरकार से आए हैं, उनका भी अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के सभी 662 जिलों में करीबन 70,000 क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स में, करीबन 7,000 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम अभी लाइव देखा जा रहा है। ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है कि हम आप सबसे सीधे जुड़ जाएं और अपनी बात जो हम कहना चाहते हैं सीधी आपसे कह दें। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, प्रधान अध्यापक साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, सीआरसी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे एमआईएस के जो साथी हैं, जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं और जिला स्तर पर कार्य करने वाले हमारे सबसे महत्वपूर्ण एमआईएस कोऑर्डिनेटर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उन सभी का एक बार फिर पूरी जोर से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अथक प्रयास करके आज डाइस को या एकीकृत डाइस को इस स्तर पर पहुंचाया है। आपने बहुत प्रयास किए हैं, मेहनत की है पिछले कुछ वर्षों में, और उसी प्रयास के माध्यम से, प्रयास के रूप के उस वास्ते ही आज डाइस न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डाइस को और यूनिफाइड डाइस को रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको जैसा विदित ही है, डाइस का डेटा अब हर जगह पर उसको रेफर किया जाता है, और तो और जो जिला प्रारंभिक शिक्षा का जो प्लान बनते हैं, योजना बनती है, या माध्यमिक शिक्षा की अब योजना जिला स्तर पर बनती है, वो सारे प्लान अब हमारे डाइस के डेटा के मार्फत के बेस ही बन रही है। और ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 2012-13 में ज़्यादातर अधिकांश राज्यों में जो योजना बनी थी वो सब यूनिफाइड डाइस के डेटा के ऊपर ही आधारित थी, और ये कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है, और इस सब का श्रेय केवल अगर किसी को जाता है तो मेरे साथी जो स्कूल लेवल पर और क्लस्टर और ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पर बैठे हैं, ये श्रेय केवल आप सब लोगों को ही जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने जो अथक प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किए, उसी को जैसे मैंने अभी बताया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और उसी के लिए आप सबको 4 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी हमें मिले हैं। जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए हैं तो हमारी जिम्मेवारी और कुछ बढ़ गई है, और आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि 2013-14 का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर 2013 को इकट्ठा करने वाला है, गुणवत्ता के रूप में, कवरेज के रूप में, क्वालिटी के रूप में, शेयरिंग के रूप में, यूटिलाइजेशन के रूप में हमारी क्वालिटी और बाकी सब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके सहयोग से डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी और कवरेज बहुत ही अच्छा है और संतोषदायक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि अभी भी हमारे डेटा के भरने में जो कमियां आ गई है उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, और इसी
लिए आज हम ये आधा दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आपको विदित ही है, ये कार्यक्रम 13 सितंबर को इसी वक्त 10 बजे हम फिर करेंगे और उसमें हम आपसे निवेदन करेंगे, पूरे मेरे साथी जो पूरे हिंदुस्तान में 662 जिलों में बैठे हैं, कि एक बार फिर हमसे उस दिन भी जुड़ जाएं। आप सारे प्रश्न अपने लिख कर रखें। हमसे आप एसएमएस से भी पूछ सकते हैं, एसएमएस का नंबर भी दिया जाएगा, स्टूडियो का नंबर भी दिया जाएगा। तो आप निश्चित रहें, हम आपको पूरी मदद करेंगे ताकि हमारी डेटा की गुणवत्ता और क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। आज इस आधे दिन के प्रोग्राम के माध्यम से आपको डाइस जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, जो हमारा डीसीएफ है 2013-14 का, उसके एक एक बिंदु के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2012-13 में हमने जो प्रपत्र यूज किया था डेटा कैप्चर फॉर्मेट, और 2013-14 में जो प्रपत्र कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मामूली से बदलाव किया गया है। कुछ वेरिएबल्स को हटा दिया गया है और कुछ वेरिएबल्स को नया डाला गया है और संशोधित भी थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया है। एक एक बिंदु मेरे साथी नवीन हमारे पास साथ में हैं, एक एक वेरिएबल के बारे में हमें ये सब चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, जैसा हमें विदित ही है, पिछले साल 2012-13 में हमने डाइस के साथ में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का डेटा भी डाल दिया था और हमने एक नया नाम डाइस का यूनिफाइड डाइस के रूप में हमारे सामने आया। आप सब लोगों के अथक प्रयास के मार्फत ही 2012-13 का जो आंकड़ा था वो समय के ऊपर कलेक्ट कर लिया गया, उपलब्ध करा दिया गया, एनालाइज कर दिया गया, उसका विश्लेषण कर दिया गया और उस आंकड़े को जिला सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्लान बनाने के लिए यूज भी कर लिया गया। ये बहुत ही कम हमारी उपलब्धि नहीं है, आप सबकी ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, 12-13 में करीबन 2,22,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हमसे जुड़ गई थी। आपको जैसा पता ही है, उसके पहले करीबन 14,10,000 स्कूल जो एलिमेंट्री एजुकेशन मुहैया करवाते हैं वो भी हमसे जुड़ी हुई थी। लेकिन 2012-13 में मुझे ये बताते हुए बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है कि अब यूनिफाइड डाइस 15,07,000 स्कूल तक पहुंच गया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उसमें आपको पता है करीबन 3 लाख से भी ज्यादा जो प्राइवेट स्कूल है वो भी हमसे जुड़ गए हैं। एक तरफ अधिकांश जो सरकारी स्कूल है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चलाता है या डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी चलाती है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है या केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, इस तरह की स्कूल्स हैं वो हमसे जुड़ गई हैं। दूसरी तरफ करीबन 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स भी हमसे जुड़ गई है। और ये बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है, बिना कुछ खास प्रयास के करीबन 25,000 गैर मान्यता प्राप्त अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल और करीबन 11,000 मदरसा भी हमसे जुड़ गए हैं। लेकिन आपको और हम सभी को पता ही है, ये विदित है कि हिंदुस्तान में इस तरह के स्कूल्स, पाठशालाएं और भी ज्यादा है। 2013-14 में हम अगर विशेष प्रयास करें तो हो सकता है कि बाकी छूटी हुई विद्यालयों तक भी हम शायद पहुंच जाएं। दोस्तों, 15 लाख विद्यालय को डाइस में कवर करने के बाद भी हो सकता है कुछ विद्यालय आज भी हमसे छूट गए हैं। कुछ मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय भी हमसे छूट गए हैं। हो सकता है कुछ केंद्रीय विद्यालय, कुछ नवोदय विद्यालय, कुछ सैनिक स्कूल, कुछ ओपन स्कूल, कुछ मिलिट्री स्कूल, कुछ तिब्बतीन स्कूल, कुछ कस्तूरबा गांधी विद्यालय अभी भी हमसे छूटे हुए हैं। अधिकांश ये सारे विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ छूटे हुए हैं। इसी तरह 3 लाख प्राइवेट स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, लेकिन अभी भी ये मानना है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं अभी भी हमसे छूट गए हैं।
दोस्तों, 2013-14 का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर को इकट्ठा करने वाले हैं, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हम सबके लिए। स्कूल लेवल से लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिफाइड डाइस से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सब का कर्तव्य बनता है कि 30 सितंबर 2013 के पहले हम उन सब विद्यालयों की सूचना इकट्ठी कर लें जो अभी भी हमसे जुड़ने बाकी हैं। चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो, इन सब विद्यालयों की लिस्ट जो अभी भी डाइस से जुड़ने वाली है, उन सब की लिस्ट बना लें। अगर हम ये लिस्ट बना लेते हैं तो हम ये 2013-14 में निश्चित कर लेंगे कि डाइस, यूनिफाइड डाइस का आंकड़ा, प्रपत्र उन सब विद्यालयों तक पहुंच गया है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण या यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा ये कहते हुए हर्ष होया है कि हम काफी जगह पे पहुंच गए हैं, कुछ जगह पे ही अब हमें पहुंचना है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य 30 सितंबर 2013 के पहले हमें करना है कि उन सभी विद्यालय जो हमसे छूट गए हैं उनकी लिस्ट बनानी है और MIS कोऑर्डिनेटर जो सर्व शिक्षा अभियान के हैं उनको देनी है, ताकि ये पत्र जब आप तक पहुंच जाए, ये जब छप जाएगा, जैसे पिछली बार भी आपको पता है डाइस का डेटा कैप्चर फॉर्मेट हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से छापा था। ये कहते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि केवल 3-4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्रपत्र को, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही छापा गया। उसमें 48 स्कूल लक्षद्वीप के भी हैं और 2,40,000 स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से भी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 2013-14 में सभी राज्य डाइस प्रपत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से छापेंगे। दोस्तों, जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये छाप लेंगे, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि उन सभी स्कूलों का नाम, उसका प्रबंधन, उसकी कैटेगरी और वो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कम से कम इतनी जानकारी, और कौन से जिला में है और कौन से ब्लॉक में है, इतनी जानकारी अगर आप हासिल कर लें और वो हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट को सॉफ्टवेयर से छापने से पहले ही उपलब्ध करवा दी जाए, तो जब सॉफ्टवेयर से आप छापेंगे तो इन स्कूल जो हमसे अभी जुड़नी बाकी है उनका प्रपत्र भी छपकर आ जाएगा। हालांकि उनका नाम ही आएगा, बट उसकी स्कूल की स्कूल आईडी भी उसके साथ साथ आ जाएगी। तो पहला काम तो हमें यह करना है कि ईमानदारी से, मेहनत से उन सब स्कूलों की जानकारी हम हासिल करके, और जो हमारे साथी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं वो लिस्ट उनको दे दें ताकि उनका प्रपत्र भी छपकर आ जाए। जब प्रपत्र आपके पास में आएगा दोस्तों, इस प्रपत्र को मेरे बहुत सारे साथियों ने dice.in से डाउनलोड कर लिया होगा देखने के लिए क्या परिवर्तन हुए हैं 2012-13 और 2013-14 में। लेकिन आपको प्रपत्र आपके क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के मार्फत, BRC की मार्फत, डिस्ट्रिक्ट MIS की मार्फत आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। और जब आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा तो उसमें 2012-13 की वो जानकारियां जो कभी बदली नहीं जाती है वो भी भरी हुई मिलेगी, प्रिंटेड मिलेगी। दोस्तों, ज्यादातर ये होता है जब हम कोई प्रपत्र भरते हैं तो हम केवल उन्हीं कॉलम्स में देखते हैं जो खाली है, भरी हुई कॉलम में हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। सारा प्रपत्र भरते वक्त हमारा सारा ध्यान जो खाली कॉलम से उनको भरते हुए भी जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया कर जो छपी हुई जानकारियां हैं आपके प्रपत्र में, आपके स्कूल के प्रपत्र में जो आपको CRC और BRC कोऑर्डिनेटर्स के मार्फत मिलेगी, आपको भरी हुई जानकारियों को भी पढ़ना है और जहां जहां संभव, जहां जहां गुंजाइश है उसको ठीक करने की, वो ठीक करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर भी आप सोचते हैं कि ये जानकारी सही नहीं है तो आप लाल स्याही से सर्कल कर दें, तो निश्चित रूप से हमारे जो डेटा एंट्री करने वाले साथी हैं फौरन उसको जल्दी से जब उनके पास पहुंचेगा तो एक नजर में देखकर ही उसको ठीक कर लिया जाएगा। तो भरे हुए प्रपत्र को भी आपको इसमें ठीक करवाना है।
दोस्तों, डाइस डेटा की गुणवत्ता जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके प्रयास से, आपके अथक प्रयास से ये कुछ ठीक हो गई है। इसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई है। कुछ कमी जब हम प्रपत्र फाइनल कर लें, जब हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब, प्रधानाध्यापक साहब, प्रिंसिपल साहब ये जब फॉर्म को भर देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है फॉर्म को भरने से पहले हमारे सीआरसी, बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एमआईएस अधिकारी हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएंगे और उसको इसी तरह का ओरिएंटेशन आधे दिन का, एक दिन का देंगे, ताकि वो निश्चित अच्छी तरह से ये डीसीएफ को भर लें। जब डीसीएफ आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, डीसीएफ पूरा भर लिया जाता है, उसके बाद में सबसे पहले ये डीसीएफ हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनके पास में पहुंच जाएगा। सीआरसी कोऑर्डिनेटर के पास में करीबन 20 या 25 स्कूल ही होती है, और हमारा ये मानना है कि सीआरसी लेवल डेटा की कवरेज और गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। तो सबसे पहले मेरे सीआरसी के साथी इन भरे हुए फॉर्म को 100% बेसिस के ऊपर चेक करेंगे, भरे हुए फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करेंगे, और कुछ कमियां रह गई है, कुछ कॉलम छूट गए हैं, और आपकी जानकारी के हिसाब से अगर जानकारी उसमें भरी हुई पत्र में सही नहीं है, तो आप स्कूल के प्रधानाध्यापक साहब के साथ मिलकर उसको ठीक करवाएंगे। आपको डीसीएफ है हमारा प्रपत्र के एक एक कॉलम को ठोक बजाकर अच्छी तरह जानकर जब आप निश्चित हो जाएं, तभी आपको बीआरसी लेवल तक देनी है। तो पहला डेटा की चेकिंग, थोरो चेकिंग ऑफ द जो डीसीएफ है भरे हुए की, सबसे पहले संकुल स्तर पर हमारे सीआरसी के साथी करेंगे। जब वो निश्चित हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सही भरकर आ गया है, तो ये बीआरसी लेवल पे जाएगा, और बीआरसी पर हमारे बैठे हुए जो साथी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, जो भी अधिकारी यूनिफाइड डाइस से जुड़े हुए हैं, वो करीबन 20% भरे हुए फॉर्म को फिर चेक करेंगे। 20% फॉर्म्स को, भरे हुए फॉर्म्स को बीआरसी लेवल पे अच्छी तरह चेक करेंगे, और अगर कुछ कमियां पाई गई है तो उसको वापस सीआरसी की मार्फत स्कूल तक ले जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे से